सफलता को बढ़ावा देता है। यहां से हमारा विश्वास है कि केवल यही रास्ता है जो सफलता दिला सकता है। हमारा उद्देश्य विश्व स्तरीय विकास है और डायरेक्ट सेलिंग करना है। वेस्टीज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार है। जो लोग हमारे साथ हैं वे केवल सफलता के मार्ग पर अग्रसर हैं। नहीं करते कैसे होगा, वो ऊपर वाला करवा देता सारे काम और बाकी का काम ऊपर वाले के हाथ में होता। इनवाइटिंग मी एंड थैंक यू सो मच अमित जी, सारी चीजें कोऑर्डिनेट करने के लिए। वंडरफुल। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। तो हम शुरुआत करते हैं आज की ट्रेनिंग की। और मैं ट्रेनिंग से पहले थोड़ा सा अपने बारे में शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, मेरा नाम राजीव शर्मा है और बाय प्रोफेशन मैंने इंजीनियरिंग किया। मैं अपना वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर मैं वीडियो ऑन करूंगा तो आवाज ब्रेक होनी शुरू हो जाएगी। तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा। आज बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं, शायद बहुत पहली बार ये इवेंट को सुन रहे होंगे, या ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो वेस्टीज में डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस इवेंट में। और दूसरा, मैं आज आपसे कुछ खास बातें करने वाला हूं जो मदद करेंगी हमारी इस बिजनेस को आगे ले जाने में और अपने सपनों को अचीव करने में। मैं आपको कुछ भी बताऊं इससे पहले मैं थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहूंगा। दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और मेरा जन्म यूपी के एक छोटे से गांव बुलंदशहर में हुआ। डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में एक गांव पड़ता है बीरखेड़ा। मेरा जन्म वहां हुआ और मेरे पिताजी टीचर हुआ करते थे, वो अभी रिटायर हो चुके हैं। मेरे दादाजी प्रिंसिपल हुआ करते थे। बिल्कुल एक मिडिल क्लास फैमिली में मेरा जन्म हुआ। और जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर हम सभी लोगों को बताया जाता है कि पढ़ो लिखो और नौकरी करो, और अगर पढ़ाई लिखाई नहीं आती तो कोई छोटा मोटा काम धंधा देखो। जनरली सभी लोगों को ये हिदायत दी जाती है। तो मुझे भी बचपन से ऐसा ही बताया गया। मैंने बचपन में बहुत एंजॉय करा, खेले कूदे। उसके बाद मेरी परवरिश जो हुई शुरुआती वो गांव में हुई, और उसके बाद मेरे पिताजी की दिल्ली में गवर्नमेंट जॉब लगी तो हमारी पूरी फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो गई। दोस्तों, दिल्ली जब शिफ्ट हुए तो एक छोटे से मकान में हमारे लाइफ की शुरुआत हुई। दिल्ली के अंदर एक बहुत छोटे मकान में हम लोगों ने गुजर बसर करके रहना शुरू किया। क्योंकि मेरे पिताजी की नई नई नौकरी लगी थी और कोई बैकअप नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था। तो शुरुआत के लगभग 4-5 साल हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल फेस किया। एक छोटे से मकान में रहते थे, बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता था खर्चा करने के लिए। और मुझे आज भी याद है, होली दिवाली पे सभी लोग जब बहुत सारे पटाखे जलाया करते थे तो हम तीनों भाई उन सभी को देखा करते थे। ना हमारे पास अच्छे जूते होते थे, ना कपड़े होते थे, ना खिलौने होते थे। तो पैसे का अभाव बचपन से देखा। और दोस्त, जब कुछ लोगों को बहुत अच्छे अच्छे खिलौनों से खेलते हुए देखा करते थे, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के देखा करते थे, तो मन में भी कहीं ना कहीं उम्मीद जागती थी कि बड़े होके मैं भी इतना पैसा कमाऊंगा कि मैं भी अपने सपनों को पूरा करूंगा। बचपन से बर्निंग डिजायर मेरे अंदर थी। ये सब होते 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 बचपन धीरे धीरे निकलने लगा और मेरी बेसिक स्कूलिंग हुई, 10वीं हुई, 11वीं हुई, 12वीं हुई। और जैसा कि 12वीं क्लास के बाद ज्यादातर लोगों के मन में एक ड्रीम होता है कि अब आगे क्या करना है। कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे इंजीनियर बनना है, कुछ लोग सोचते हैं मुझे डॉक्टर बनना है, ये बनना है, वो बनना है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इंजीनियरिंग करूंगा, क्योंकि उस समय फाइनेंशियल स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं डॉक्टरी कर पाऊं। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं भी उस लायक नहीं था कि मैं डॉक्टर बन पाता। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इंजीनियरिंग करूंगा और इंजीनियर बन के अपने कैरियर को आगे लेके जाऊंगा। दोस्तों, मैंने चुनाव किया इंजीनियरिंग का और दिल्ली से ही मैंने प्रिंटिंग में इंजीनियरिंग करा। और इंजीनियरिंग करते समय मेरे दिमाग में बहुत सारे सपने थे। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं इंजीनियरिंग कर लूंगा तो मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, मैं एक बड़ा इंसान बन जाऊंगा और हर वो खुशियां जो एक आम आदमी को चाहिए होती है मेरी झोली में होंगी। लेकिन दोस्तों, ये सारी ख्वाहिशें, ये सारे सपने उस दिन मिट्टी में मिल गए जब मेरी पहली नौकरी लगी। जब मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया तो कैंपस से ही, यानी मेरी पढ़ाई करते करते ही मेरी जॉब लग गई। और दिल्ली में फरीदाबाद में एक प्रिंटिंग प्रेस है जिसका नाम है थॉमसन प्रेस, जो हमारी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रिंटिंग प्रेस है। वहां मेरा सिलेक्शन हुआ
मेरी पढ़ाई करते समय ही लग गई। और जब मैंने जॉब में जाना शुरू किया और जब मैंने 3-4 महीने नौकरी करी, तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि बेटा राजीव, तू अब सेट हो गया है। सेट का मतलब तेरी जिंदगी में अब कुछ बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, जो होना था वो हो गया। अब तू ऐसा ही रहेगा जैसा जिंदगी भर अभी है। क्योंकि दोस्तों, नौकरी के बारे में एक कहावत मशहूर है, नौकरी में सिर्फ उतना पैसा मिलता है कि आपको ना तो वो मरने देते हैं और ना ढंग से जिंदा रहने देते हैं। आपके जितने भी सपने हैं वो उन्हें भूल जाइए, बस आप अपनी सर्वाइवल यानी अपनी जिंदगी को जीने के लायक पैसा कमाते हैं। आप सिर्फ उतना पैसा कमाते हैं जिससे आपके और आपके परिवार के खर्चे पूरे हो सकें। और दोस्तों, इसी कश्मकश में मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में भी रहने लगा, क्योंकि मेरे बचपन से सपने बहुत बड़े बड़े थे। मुझे बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए थी, मुझे विदेश यात्राएं करनी थी, मेरी बहुत बड़े बड़े सपने थे। लेकिन नौकरी में आने के बाद मैं बिल्कुल ऐसे जैसे एक मकड़ी के जाल में कोई आदमी उलझ जाता है ना, मैं ऐसे उलझ गया था। और मैं ऊपर वाले से दुआ करता था कि मुझे कोई ऐसा मौका मिलना चाहिए, मुझे ऐसा कोई काम धंधा मिले, कोई अपॉर्चुनिटी मिले जिससे मैं भी एक बड़ा इंसान बन सकूं। और ऐसा सोचकर मैंने नौकरी के साथ साथ बहुत सारे बिजनेस ट्राई किए। हम में से बहुत सारे लोग आज यहाँ ऐसे होंगे जो जॉब कर रहे हैं, और जॉब करने के साथ साथ इधर उधर के बहुत सारे छोटे मोटे बिजनेस लोग ट्राई करते हैं, जिससे कि एक एक्स्ट्रा इनकम उन लोगों को मिल सके और वो अपने सपनों को पूरा कर सकें। मैं भी बहुत सारे तरह के बिजनेस ट्राई करता था। और इसी बीच मेरी मुलाकात हुई एक सज्जन से, जिन्होंने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के एक सेमिनार में बुलाया। दोस्तों, ये बात सन 2001 के आसपास की है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में मुझे बुलाया गया एक मीटिंग देखने के लिए। वो मीटिंग जो थी वो अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी की मीटिंग थी, और उस मीटिंग में पूरी दुनिया से अचीवर्स आए हुए थे। और दोस्तों, यकीन मानिए, वो मीटिंग देखने के बाद मुझे 3 रात तक नींद नहीं आई। उन लोगों का बात करने का स्टाइल, उन लोगों के कपड़े पहनने का स्टाइल, और जब उन लोगों ने बताया कि उनके पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उनके अपने टापू हैं, आइलैंड है। एक व्यक्ति तो ऐसा था जिसके पास अपनी पर्सनल याच थी, यानी नाव थी उसकी अपनी। नेटवर्क मार्केटिंग में इतना बड़ा भी किया जा सकता है। और यहां भी मुझे ये नहीं पता था कि इस बिजनेस में करना क्या है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, बस मुझे एक चीज समझ में आई थी कि मैं चाहे कुछ भी करूं, मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर अपना कैरियर बनाना है। और दोस्तों, मैं ये सब कुछ सोच ही रहा था और मुझे सपोर्ट मिला। मेरी ही कंपनी में एक व्यक्ति काम करते थे जो लंदन से थे। उनका नाम था माइकल ओब्रेन, एमओबी हम उन्हें शॉर्ट में बोला करते थे। वो भी उस कंपनी में काम किया करते थे। जब वो इंडिया आए तो मुझे उनके बारे में जानने को मिला कि वो बहुत बड़ी इनकम नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू कमा रहे हैं। और वहां से दोस्तों मुझे यकीन हुआ कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत कुछ बड़ा किया जा सकता है। मेरा जो भरोसा था नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति, वो बहुत जाग चुका था, वो बहुत बड़ा हो गया। और मैंने दोस्तों उस अमेरिकन कंपनी को ज्वाइन कर लिया। और ये उस समय की बात बता रहा हूं जब उस कंपनी को आप ज्वाइन करते थे 4500 रुपए दे करके, तो आपको 3-4 बड़े बड़े बोतलें मिलते थे, 1-1 लीटर के बोतलें, मतलब बोतल मिलती थी बहुत बड़ी बड़ी। और उन बोतलों में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट थे जो हमारे एक आम आदमी के काम के ही नहीं होते थे। दोस्तों, मैं अगर आपको सच्चाई बताऊं, उस समय हमारा जो घर था वो उसका जो फर्श था वो कच्चा फर्श था। मतलब ईंटों को उल्टा करके टाइल्स बिछा देते हैं ना, उस तरह का हमारे घर का फर्श था। हमारे घर में गाड़ी नहीं थी, सिर्फ एक साइकिल थी जिसपे मेरे पिताजी स्कूल जाया करते थे। दोस्तों, उस कंपनी से जो मुझे प्रोडक्ट मिले, पहला प्रोडक्ट था फ्लोर क्लीनर। मेरी माँ ने जब उस प्रोडक्ट को देखा तो उसने अपने सर पे हाथ रख के बोला कि तू ये क्या लेके आया है, हमारे घर में तो फर्श कच्चा है, इससे कैसे धोएंगे। दूसरा प्रोडक्ट हमने निकाला दोस्तों, उसमें था कार वॉश। मैंने कहा हमारे घर में तो साइकिल है, कार वॉश का क्या करेंगे। तीसरा जो प्रोडक्ट था दोस्तों वो था शीशे साफ करने का, जो कांच हमारे घर में होते हैं वो साफ करने का लिक्विड। और हमारे घर में ले दे के सिर्फ एक शीशा था जिसमें देखकर हम बाल काढ़ा करते थे। और चौथा प्रोडक्ट था दोस्तों कपड़े धोने का लिक्विड, जो हमारे घर में हाथ से कपड़े धोए जाते थे। यानी जब मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया तो वो प्रोडक्ट हमारे घर में इस्तेमाल होने लायक नहीं थे। लेकिन दोस्तों, मैंने वो बिजनेस प्रोडक्ट के लिए ज्वाइन नहीं किया था, मैंने वो बिजनेस ज्वाइन किया था अपने सपने पूरे करने के लिए। मेरे बहुत बड़े बड़े सपने थे और मैंने उस बिजनेस में काम करना शुरू किया। और वो जो दौर था वो बहुत शुरुआती दौर था नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। हमारे देश में लोग नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं समझते थे, इसे टोपी पहनाने वाला बिजनेस समझा करते थे। दोस्तों, जब मैंने पार्ट टाइम काम करना शुरू किया, मैं सुबह अपने ऑफिस जाया करता था, शाम को छुट्टी के बाद मैं रोजाना 2-3 लोगों से मिलता था, प्लान दिखाता था। पूरे 6 महीने मेहनत करने के बाद दोस्तों एक भी व्यक्ति मेरे साथ नहीं जुड़ा। पूरे 6 महीने मैंने मेहनत करी, एक भी व्यक्ति मेरे साथ नहीं जुड़ा। मुझे लगने लगा कि या तो मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है या इस कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम है। बहुत सारे साथी आज ऐसे इस मीटिंग के अंदर होंगे जिन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत नेटवर्क मार्केटिंग में करी होगी।
जो शुरुआत कर रहे होंगे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की और उन्हें शुरुआत में सफलता नहीं मिल रही होगी। दोस्तों मेरी हालत भी कुछ इसी तरह की थी। मैं जिसको भी प्लान दिखाया करता था वो मेरा मजाक उड़ाता था और मेरे साथ जुड़ने से मना कर दिया करता था। मैं कंफ्यूज था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि पता नहीं इस कंपनी के अंदर प्रॉब्लम है या मेरे अंदर है, क्योंकि उस कंपनी के प्रोडक्ट उस समय बहुत महंगे हुआ करते थे। दोस्तों इसी सीरीज में मैं एक दिन प्लान दिखाने पहुंचा अपने एक दोस्त के घर, जिनका नाम है रिजवान खान। आप सभी लोग उनको अच्छे से जानते होंगे। मैं उस अमेरिकन कंपनी का प्लान दिखाने रिजवान जी के यहाँ पहुंचा, तो उन्होंने मुझे एक इंडियन कंपनी का प्लान दिखाया जिसमें 3 जोड़ी पैंट कमीज के कपड़े मिला करते थे। और वो भीलवाड़ा की एक कंपनी हुआ करती थी, राजस्थान की, और बहुत सारे साथी शायद उस कंपनी को बिलोंग भी करते होंगे यहाँ पर। दोस्तों उन्होंने बताया कि इसके प्रोडक्ट काफी सस्ते हैं और हम इस कंपनी से जुड़ करके काफी अच्छे लेवल पे तेजी से पैसा कमा सकते हैं। मैंने इमीडिएट रिजवान जी की बात मानी और मैंने उस कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। और दोस्तों 1.5 साल के अंदर ही मैं उस कंपनी में अपनी सैलरी से ज्यादा पैसे कमाने लगा। यानी नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने इनकम बहुत जल्दी कमानी शुरू करी और 2.5 साल तक आते आते मेरी इनकम लगभग 50,000 रुपए महीना से ज्यादा हो गई। बात कर रहा हूं मैं 2004 के आसपास की। उस समय तक मेरी जो सैलरी थी वो सिर्फ 20,000 रुपए हुआ करती थी और मैं पार्ट टाइम 50,000 रुपए कमाया करता था। दोस्तों जिंदगी में खुशियां आ गई थी। मैंने एक गाड़ी भी ली, मेरी शादी भी हुई, सारे काम होने शुरू हो गए और मैं बहुत एक्साइटेड था। लेकिन दोस्तों जब भी आप किसी एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ते हैं जो प्रोफेशनल नहीं है, जिसका मैनेजमेंट प्रोफेशनल नहीं है, मेरी आवाज अगर सब लोगों को आ रही है तो एक बार हाथ ऐसे उठा दीजिए, हाथ ऊपर करके दिखा दीजिए। परफेक्ट, बहुत बढ़िया, शानदार। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग से पार्ट टाइम में मैंने बहुत सारे पैसे कमाना शुरू कर दिया था। मैं मस्ती करने जॉब पे जाया करता था और मुझे लगने लगा कि मेरी जिंदगी अब बहुत बढ़िया हो गई है। लेकिन ये सारी चीजें मुझे तब समझ में आई क्योंकि जब आप किसी प्रोफेशनल कंपनी के साथ नहीं होते ना, और प्रोफेशनल मैनेजमेंट के साथ नहीं होते, और वो मैनेजमेंट आपको कहां ले जाके मारेगा इस बात को आपको अंदाजा भी नहीं होता। दोस्तों उस कंपनी के अंदर बार बार प्लान चेंज होने लगे। उस कंपनी के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बार बार खराब होने लगी। तरह तरह की पॉलिसी वो कंपनी बार बार चेंज होने लगी, जिसके करके हम लोगों की इनकम जो थी वो स्टेबल नहीं थी। हमने बहुत मेहनत करी, उसके बावजूद भी हमारे बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही थी। हम जहां भी नेटवर्क बनाने जाया करते थे वो नेटवर्क धड़ाम हो जाया करते थे। बहुत मेहनत करने के बावजूद भी ग्रोथ नहीं हो रही थी। और इस बीच मुझे लगा कि शायद मुझे अब इस बिजनेस को पार्ट टाइम करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि अगर फुल टाइम करना चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि पार्ट टाइम करने की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे इस बिजनेस में इनकम ना आ रही हो। तो मैंने जॉब को भी रिजाइन कर दिया। और दोस्तों 2007-2008 तक आते आते मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को फुल टाइम एज अ कैरियर ले लिया। लेकिन कंपनी की, जो मेरी उस समय की कंपनी थी जहां 3 जोड़ी पैंट कमीज के कपड़े मिला करते थे, उस कंपनी की खराब पॉलिसीज के कारण मेरी इनकम दिन प्रतिदिन गिरती चली जा रही थी और मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगा। दोस्तों एक समय ऐसा भी आया कि लोग मेरे ऊपर उंगलियां उठाने लगे, बोले तुम तो अच्छे खासे इंजीनियर थे, तुम इन चक्करों में कहां फंस गए। ये सारी चीजें दोस्तों मैंने अपनी जिंदगी में सही, और फाइनली दिसंबर 2011 को वो कंपनी, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज के चलते वो कंपनी बंद हो गई। और दोस्तों जब वो कंपनी बंद हुई, जॉब में पहले ही छोड़ चुका था, मेरी जिंदगी में मानो दुखों का पहाड़ एक साथ टूट पड़ा हो। हम उस कंपनी को दोबारा से शुरू करवाने के लिए धरना देने जाया करते थे, रामलीला मैदान, जंतर मंतर, हम सब लोग धरने दिया करते थे। और हम 5 लोग हमेशा वहां साथ रहा करते थे, राजकुमार गिरी जी, रिजवान खान जी, रेहान भाई, धर्मेंद्र मान जी और मैं। हम साथ में जाया करते थे, साथ में आया करते थे। हम हताश हो चुके थे। तो दोस्तों इसी बीच एक व्यक्ति मुझे लगभग 2.5 साल से फॉलो कर रहा था। मैं जब वो कंपनी में काम कर रहा था तो 2.5 साल से एक शख्सियत थी जो मुझे रेगुलर बेसिस पे फोन किया करते थे, सुबह और शाम। दोस्तों पहले 2-3 महीने तो मैंने उनका फोन उठाया, लेकिन उसके बाद मैंने उनका फोन उठाना भी बंद कर दिया। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अगर किसी नेटवर्कर को फॉलो करते हैं या किसी टीम को फॉलो कर रहे होते हैं और वो हमारा फोन उठाना बंद कर देते हैं, तो हम भी उनको फोन करना बंद कर देते हैं। लेकिन दोस्तों उस शख्सियत जिनका नाम है विवेक कुमार सक्सेना जी, जो हम सबके अपलाइन है, मैं एक बार चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां उनके लिए, हम सब लोग क्लैप करेंगे। विवेक सक्सेना जी ने 2.5 साल लगातार मुझे फॉलो किया। और जब मेरी कंपनी बंद हुई तो सही समय आया, मैं लिसनिंग मोड में आया और इस बार भी विवेक सक्सेना जी का फोन आया और उन्होंने मुझे इनवाइट किया वेस्टीज का प्लान देखने के लिए। और जैसा कि हम 5 लोग हमेशा साथ रहा करते थे, हम 5 लोग गए नोएडा में कैफे कॉफी डे वेस्टीज का प्लान देखने के लिए। और वहां प्लान देखने के बाद उस समय विवेक सक्सेना जी का जो चेक था वो 1 लाख रुपए महीना हुआ करता था, और विवेक सक्सेना जी ने बहुत डिटेल में हमें प्लान समझाया।
और जैसा कि वेस्टीज का प्लान पहली बार में किसी को समझ में नहीं आता, मुझे तो नहीं आया था, तो मुझे हम पांचों को वो प्लान समझ में नहीं आया, लेकिन हमारे अपलाइन अक्सर प्लान के लास्ट में एक पोटेंशियल इनकम बताते हैं, जिसमें बताते हैं 6, उसके नीचे 36, उसके नीचे 216, 1296 और टोटल 1555 लोग जब 1000 रुपए का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो आपकी इनकम होती है 2.25 लाख रुपए। दोस्तों ये लाइन समझ में आई और विवेक सर ने बोला था कि आने वाला जो समय है वो फूड सप्लीमेंट का समय है, यानी आने वाले समय में जो बिजनेस चलेगा वो हेल्थ सप्लीमेंट का बिजनेस चलेगा। दोस्तों ये सारी चीज देख करके हम कंफ्यूजन की अवस्था में थे, तो विवेक सर ने हमारी मीटिंग करवाई सिद्धार्थ जी से, जो आज इंडस्ट्री में पूरे हिंदुस्तान में अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा मंथली पे आउट कमाने वाले इंसान है। उन्होंने हमारी मीटिंग करवाई सिद्धार्थ जी से ओखला ऑफिस में, और जब हम सिद्धार्थ जी से मिलने ओखला ऑफिस पहुंचे, हम पांचों लोग वहां गए, तो हम लोग बाहर खड़े होकर इंतजार कर ही रहे थे, तब सिद्धार्थ जी की मर्सिडीज आई, और मर्सिडीज देख के दोस्तों मेरे दिल के अंदर कुछ कुछ होना शुरू हो गया, क्योंकि मर्सिडीज मेरा बचपन से सपना था। और सिद्धार्थ जी की वो मर्सिडीज देखने के बाद मुझे लगा यार, जब यहाँ के जो अचीवर्स हैं वो मर्सिडीज में चलते हैं तो शायद एक दिन हमारा भी सपना पूरा हो सकता है। फिर सिद्धार्थ जी के साथ बैठे, उस समय सिद्धार्थ जी की जो इनकम थी वो लगभग 19 लाख रुपए महीना थी। दोस्तों 19 लाख रुपए एक महीने की इनकम सोच के यकीन नहीं हुआ था। मेरा एक दोस्त है जो बैंकिंग में काम करता था, मैंने उससे क्रॉस वेरीफाई करवाया और उसने बताया कि हाँ इस आदमी की इनकम 19 लाख रुपए महीना है। मैं सच बात बताऊं दोस्तों, आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि 19 लाख रुपए एक महीने में नेटवर्क मार्केटिंग से कमाया जा सकता है। हमने बहुत डिटेल में उस प्लान को देखा, समझा, उसके बाद बाली सर से मिलने का मौका मिला, दीपक सर से मिलने का मौका मिला, और पूरे प्रकरण में 2-3 चीजें खुल के सामने आई। एक, वेस्टीज में बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। 2, वेस्टीज का जो सिस्टम है वो एक यूनिक सिस्टम बनाया है बाली सर ने, जिससे ना तो कोई कंपनी कॉपी कर सकती है, और आने वाले समय में अगर दुनिया में कोई नंबर 1 कंपनी बनेगी तो दोस्तों वो वेस्टीज बनेगी। वहां से दोस्तों ये ड्रीम और सपना जागा, और हम लोगों ने, पांचों लोगों ने मिलके एज अ ग्रो रिच एसोसिएट, आप सभी लोग जानते होंगे, ग्रो रिच एसोसिएट के रूप में हम पांचों ने पार्टनरशिप बनाई और हमने इस बिजनेस की शुरुआत करी। और दोस्तों उस दिन कमिटमेंट लिया था कि न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर टॉप 10 में किसी का नाम लिया जाएगा तो उसमें ग्रो रिच का नाम भी 100% होगा। और दोस्तों इसी सोच के साथ इस बिजनेस को करना शुरू किया, और शुरुआत में बड़े चैलेंजेस आए, क्योंकि फूड सप्लीमेंट के बारे में पहले से कोई अनुभव था नहीं, कैसे नोनी काम करता है, कैसे स्पिरुलिना काम करता है, लोगों को फूड सप्लीमेंट क्यों लेने चाहिए, हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं थी। और शुरुआत में तो बड़ी बड़ी पंगे हम लोगों के साथ में हुए। मुझे आज भी याद है, मैंने एक व्यक्ति को एलोवेरा दिया, और एलोवेरा देने के बाद दोस्तों उसने जब एलोवेरा खाया तो उसे लूज मोशन लग गए, और उसकी पत्नी ने मुझे रात को फोन करके कितना भरा बुरा बोला। मैं और गिरी जी एक जगह मीटिंग देने गए थे, तो पार्क के पास एक लेडी प्रेस करती थी, जैसे पार्क के किनारे करती ना लेडीज, जो बुजुर्ग लेडीज होती हैं, प्रेस करती हैं कपड़ों पे। तो हम जब मीटिंग दे रहे थे पार्क में बैठ के, तो वो लेडी बोली, बेटा हमारे घुटने में दर्द है, हमारे लिए भी कोई दवाई दे दो। तो हमने उन्हें ग्लूकोजामाइन और कैल्शियम दिया। अगले दिन जब हम फिर से पार्क में पहुंचे तो वो अम्मा ने बोला कि बेटा जो ग्लूकोजामाइन में तुम्हारी पुड़िया निकलती है वो तो मैं खा गई, अब गोली कब से खानी शुरू करनी है। वो सिलिकॉन जेली जो निकलती है ना, पुड़िया सी जो निकलती है डब्बी के अंदर, अरे मैंने कहा भैया ये अम्मा कुछ हो आ जाता तो हमारे जुम्मे पड़ जाती। तो इस तरह के पंगे हम लोगों के साथ में बहुत सारे हुए। एक आदमी को प्रोडक्ट दिए, उसने रेहान भाई ने एक लेडी को प्रोडक्ट दिए जिनकी एज बहुत ज्यादा थी, वो डायबिटिक थी, और सीलमपुर की ये घटना है, रेहान भाई प्रोडक्ट दे के आ गए और 2 दिन बाद उनके घर से फोन आया कि वो लेडी का इंतकाल हो गया, यानी उनकी डेथ हो गई है। अब भाई साहब हमने कहा रेहान भाई हमारा क्या, हमने पंगा जान को ले लिया है, कैप्सूल पैप्सूल हमारे तो समझ में आते नहीं है। फिर उनके जो जिस लेडी की डेथ हुई थी उनके बेटे ने हमें फोन किया, आप पांचों आओ तुम मेरे घर पे, नहीं तो पुलिस केस करूंगा। और हम डरते डरते उस घर में पहुंचे, तो वो बहुत तेजी से हमारे ऊपर चिल्लाने लगा और बोलने लगा कि मैं तुम्हें पुलिस के अंदर बंद करवा दूंगा। तो अंदर से उनके घर में उनकी जो बहू थी उनकी आवाज आई, बोले आप इन लोगों को क्यों डांट रहे हो, इनकी तो दवाई अभी नहीं थी। मैंने कहा हे भगवान बचा लिया तूने आज, नहीं तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाता। तो इस तरह के चैलेंजेस आप लोगों के साथ भी शायद हो रहे होंगे। कितने ऐसे लोग हैं जिनके साथ शुरुआत में इस तरह की दिक्कतें हुई थी? एक बार हैंड रेज करेंगे डिजिटली। जितने लोगों के साथ शुरू में दिक्कतें हुई हैं, लोगों ने आपको मजाक उड़ाया, एक बार हैंड रेज करेंगे। मतलब सारे लोग मेरी तरह ही हो, आपके साथ भी वही पंगे हो रहे हैं जो हम लोगों के साथ हुए थे। तो मैं आपको एक बात बता दूं,
जब हमारे साथ ये पंगे हुए तो मेरी मर्सिडीज अगर आ गई तो मर्सिडीज तो आप लोगों की भी आएगी, राइट? ये सिर्फ एक प्रोसेस है जो हर किसी के साथ होता है। दोस्तों, इस बिजनेस में रोजाना हमें कुछ ना कुछ नया सीखना होता है। उसी सीखने के प्रोसेस के तहत ये सारी चीजें हुई। हमने अपलाइन से काउंसल किया, अपलाइन ने हमें ट्रेनिंग दी। इसी बीच सिद्धार्थ जी ने दिल्ली आईटीओ में सक्सेस सेमिनार चालू किया और आईटीओ पे सीएनटी चालू करी। दोस्तों, हमने वो सीएनटी और सक्सेस सेमिनार का पार्ट बने, हमने अपनी टीम को उसमें बिठाना शुरू किया और वहां से तेजी से हमारे नेटवर्क में ग्रोथ आनी शुरू हुई। शुरुआत में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उन सभी लोगों का जिन्होंने टीम ग्रोरिच के ऊपर भरोसा किया, चाहे वो राज मोहम्मद जी हो, चाहे वो संजय यादव जी हो, चाहे वो तेजेंद्र राणा जी हो, राजीव सक्सेना जी हो, संतोष यादव जी हो। ये सभी लोगों ने शुरुआत में हमारे ऊपर भरोसा किया और इस बिजनेस को ज्वाइन किया। इसके साथ ही साथ शिवम गोस्वामी जी हैं, एकता सहदेव जी हैं, ये वो सभी लोग हैं जिन्होंने टीम ग्रोरिच के ऊपर भरोसा किया और उनके साथ इस बिजनेस को साइन अप किया। और बाद में मोइन भाई ने भी ज्वाइन किया इस बिजनेस को। और सभी लोगों ने सिद्धार्थ जी के सिस्टम को फॉलो करते हुए आगे बढ़े। आईटीओ सीएनटी को हमने फॉलो किया, सक्सेस सेमिनार में लोगों को बिठाया और करते 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 दिक्कतें झेलते हुए, लड़ाई झगड़े चैलेंजेस सब कुछ झेलते हुए आज अगर मैं अपनी बात करूं दोस्तों, इस बिजनेस से अगर मैं ग्रोरिच पार्टनर्स की बात करूं तो आज 50 लाख रुपए महीना से ऊपर की इनकम है हम सभी पांचों लोगों की। अगर मैं अपनी इंडिविजुअल इनकम की बात करूं तो लगभग 10 लाख रुपए महीना से ज्यादा मैं वेस्टीज बिजनेस से कमाता हूं। 8 फॉरेन टूर में यहां से करके आ चुका हूं, जिसमें बहुत सारे एशियन कंट्रीज हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया। मोइन भाई हमारे साथ में थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया में। और इसके साथ ही साथ मर्सिडीज बेंज में यहां से चलाता हूं दोस्तों। और अभी मजे की बात यह है, ये शुरुआत है और ना सिर्फ मेरी मर्सिडीज आई बल्कि आज हमारे नेटवर्क में पूरी टीम ग्रोरिच के अंदर अगर मैं पांचों पार्टनर्स की बात करूं तो हम सभी लोग, मेरे बाकी चारों पार्टनर धर्मेंद्र मान जी, रेहान खान जी, गिरी जी और रिजवान जी, सभी लोग ऑडी चलाते हैं और मैं मर्सिडीज चलाता हूं। और हमारे नेटवर्क में आज पूरी टीम ग्रोरिच में आज लगभग 35 से ज्यादा लग्जरी कार हैं। और दोस्तों, 400 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 1 लाख रुपया महीना, ये उससे ज्यादा है। और इन सब के ऊपर मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो आप लोगों की ऑडी आनी बाकी है, आप लोगों की बीएमडब्ल्यू आनी बाकी है और आपकी मर्सिडीज आनी बाकी है और आपकी लाखों रुपए महीने की इनकम आना बाकी है। दोस्तों, ये मेरी वेस्टीज के अंदर जर्नी थी और अब मैं आपसे बात करूंगा थोड़ा सा कि हमें किन बातों का इस बिजनेस के अंदर ध्यान रखना है और किन चीजों को हमें नहीं करना है इस बिजनेस के अंदर। आने वाले लगभग आधे घंटे के अंदर मैं इस बारे में आपसे बातचीत करूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या ऐसी चीजें हैं जो दोस्तों हमें नहीं करनी है और क्या ऐसे काम हैं जिनको करके हम इस बिजनेस में बहुत तेजी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का जो फ्यूचर है वो हमारे देश में बहुत बड़ा होने वाला है। आप सभी लोगों ने देखा होगा, कोरोना वायरस की वजह से आज काम धंधे लोगों के चौपट हो चुके हैं। जिनकी नौकरियां थी, आज नौकरियों के ऊपर गाज गिरने लगी है। लोगों की दुकान, लोगों के छोटे मोटे बिजनेस, वो सब खत्म होते चले जा रहे हैं। बड़े बड़े प्रोफेशनल जो बच्चे बहुत अच्छी एजुकेशन लेने के बाद, एमबीए करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद आज उनको नौकरी से निकाला जा रहा है दोस्तों चारों तरफ। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक है, इसके जो घटनाक्रम है वो हमें आज देखने को नहीं मिलेंगे। आने वाले 5 साल तक हमें ये सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी, यानी हमें काम धंधे की दिक्कत आने वाले समय में होने वाली है। और इसी बीच नेटवर्क मार्केटिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जो आज भी लोगों को रोजगार दे रहा है। आज मेरी जो इनकम है वो हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुकी है कोरोना वायरस की वजह से, जहां लोगों को अपनी नौकरी बचानी भारी पड़ रही है और लोगों के धंधे चौपट होते चले जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज भी वेस्टीज बिजनेस में लोग ग्रो कर रहे हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को हमें समझना होगा बहुत सीरियसली। हमें इसे एज अ कैरियर चुनना होगा और बहुत शिद्दत के साथ हमें इस बिजनेस के अंदर आने वाले 2 से लेके 5 साल काम करना होगा। और अगर मैं बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग में हमें करना क्या होता है, तो बहुत सीधे सीधे और आसान लहजे में मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा। दोस्तों, सबसे पहले हमें इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन करके नेटवर्क बनाना होता है। नेटवर्क मतलब हमें अपने साथ कुछ लोगों को ज्वाइन कराना होता है, ठीक है। और ज्वाइन कराने के लिए वेस्टीज बिजनेस में ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उसके बाद जब हम प्रोडक्ट को यूज करेंगे, हम प्रोडक्ट्स के बेनिफिट को इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे, तो हमें लोगों को इसके बारे में बताना है। मैं बहुत विस्तार से आप लोगों से इस विषय में चर्चा करूंगा कि हमें कैसे इस बिजनेस को और अच्छे तरीके से करना है। तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वो क्या करनी है, हमें अपनी डाउन में 6 लोगों को स्पॉन्सर करना है। कितने लोगों को?
6 लोगों को, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 6 लोगों को क्यों स्पॉन्सर करना है? क्योंकि हमारी जितनी भी इनकम है हाउस फंड तक हमें जितनी भी इनकम चाहिए होती है, उसके लिए हमें अपनी टीम में 6 साथियों को ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनाना होता है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, हमारे सुपर अपलाइन, हम सबके अपलाइन मिस्टर दीपक सूद जी जो बोलते हैं, मैं वो आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हमें 6 लोगों को अपने साथ ज्वाइन कराना है, जिसमें 2 दोस्त हो सकते हैं, 2 रिश्तेदार हो सकते हैं और 2 पड़ोसी हो सकते हैं, ठीक है। और जब ये 6 लोग ज्वाइन करेंगे तो हमें दोस्तों प्रैक्टिस करनी है 7 बेसिक्स की, यानी 7 जरूरी वो काम जो बाली सर ने हमें बताए हैं। मैं आज उन्हें डिटेल से आपके साथ चर्चा करूंगा, वो 7 काम कौन से हैं और क्यों मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं 7 बेसिक्स के बारे में, क्योंकि यही वो 7 काम है जिनको हमें करना है और अपनी टीम को सिखाना है। और इन्हीं 7 काम को करते हुए दोस्तों आप लाखों करोड़ों रुपए इस बिजनेस के अंदर कमाएंगे। और वो 7 काम क्या है दोस्तों? सबसे पहला काम 7 बेसिक्स में आता है, यूज द प्रोडक्ट। दोस्तों हमें इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना है। और जब मैं ये लाइन बोलता हूं तो सारे लोग मुंडी हिला के हाँ बोल देते हैं, लेकिन पीछे से कहते हैं अरे सर आपका तो थोड़ा सा तेल ना महंगा है, साबुन थोड़ा सा महंगा है, ये वाला प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, वेस्टीज के प्रोडक्ट महंगे नहीं है। इस सामान को मत देखो, इस सामान के अंदर सम्मान को देखो जो आपको आने वाले समय में मिलने वाला है। और दोस्तों वेस्टीज की जो कंसिस्टेंसी ऑफर है, आप लोगों को तो आज वेस्टीज कंसिस्टेंसी के थ्रू इतने सस्ते प्रोडक्ट मिलते हैं। हमने और मोइन भाई ने तो तब काम किया था जब कंसिस्टेंसी भी नहीं होती थी। दोस्तों अगर आप इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हो तो यूज करने के बाद आपको इनके प्रति भरोसा जागेगा। जब मैंने किसी को एलोवेरा दिया था, जब एलोवेरा दिया और एलोवेरा देने के बाद उस व्यक्ति को लूज मोशन लगे थे, तो मेरा भरोसा इन प्रोडक्ट्स के ऊपर से उठ गया। लेकिन जब मैंने एलोवेरा को खुद से इस्तेमाल किया तो आज मुझे इतना भरोसा है इन प्रोडक्ट्स के ऊपर कि मैं जानता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ये प्रोडक्ट किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और ये भरोसा मुझे कब जागा? जब मैंने इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया। जब मैं अपने घर में राइस ब्रांड इस्तेमाल करता हूं तो दोस्तों उससे मुझे भरोसा मिलता है। जब मैं वेस्टीज की चाय की पत्ती घर में इस्तेमाल करता हूं तो मुझे भरोसा आता है। जब मैं वेस्टीज का नोनी स्पिरुलिना फ्लेक्स खाता हूं और मैं अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाता हूं तो दोस्तों मुझे इसके ऊपर भरोसा जागता है। और जब तक आपको भरोसा नहीं होगा तब तक आप किसी भी व्यक्ति को इस बिजनेस के अंदर स्पॉन्सर नहीं कर सकते। तो दोस्तों उस भरोसे को पाने के लिए आपको इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना होगा और इस्तेमाल करने के बाद इन प्रोडक्ट्स को लोगों को शेयर करना होगा। दोस्तों मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूंगा। ये सारी बात बताकर भी बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं होता है। मैंने अपने एक दोस्त को प्रोडक्ट दिए वेस्टीज के, और प्रोडक्ट देने के बाद में जब अगले महीने उसका रिपीट ऑर्डर नहीं आया, रोहिणी की ये घटना है, तो मैं अपनी मर्सिडीज लेके उस दोस्त के घर पहुंचा। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, तुम्हें प्रोडक्ट पसंद नहीं आए? तो मेरे उस दोस्त ने बोला कि यार मेरा जो बेटा है चिंटू, उसे तुम्हारा टूथपेस्ट पसंद नहीं आया। मैंने कहा वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने चिंटू को अपने पास बुलाया और चिंटू को अपनी मर्सिडीज में बिठाया और मेरी मर्सिडीज की छत ना ओपन हो जाती है, छत खुल जाती है, और मैंने उसमें गाना चलाया, तेनू काला चश्मा जचदा है। और चिंटू डांस करने लगा, छत में से निकल के बाहर झांकने लगा और चिंटू बड़ा एक्साइटेड हुआ, खुश हुआ। मैंने रोहिणी का एक चक्कर चिंटू को लगवाया और जब मैं वापस घर पहुंचा तो मैंने चिंटू से पूछा, मैंने कहा चिंटू गाड़ी कौन सी चाहिए, i10 जो तुम्हारे घर पे या मर्सिडीज? चिंटू ने बोला क्या बात कर रहे हो अंकल, मेरे को तो मर्सिडीज चाहिए। तो मैंने उसको बोला बेटा टूथपेस्ट ये वाला करना पड़ेगा, डेंटा श्योर। तो चिंटू ने बोला कि अंकल अगर ये वाला टूथपेस्ट करने से मर्सिडीज आती है तो आप मेरे को टूथपेस्ट करने के लिए बोल रहे हो, मैं तो सुबह शाम मुंह पे पोत के घूमूंगा इस टूथपेस्ट को। तो दोस्तों बच्चों को समझ में आता है कि वेस्टीज प्रोडक्ट किस तरह हमारी किस्मत बदल सकते हैं, बड़े बड़े लोगों को समझ में नहीं आता। दोस्तों इन प्रोडक्ट्स को सबसे पहले हमें खुद इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये वो प्रोडक्ट हैं जो हमारी किस्मत बदल सकते हैं। आप ही की अपलाइन टीम में एक लीडर आते हैं दोस्तों जिनका नाम है तेजेंद्र राणा जी। वो एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, उनकी वाइफ एक बहुत अच्छी बात बोलती हैं कि जब वो वेस्टीज से पहले अपने पड़ोस की दुकान से प्रोडक्ट परचेज किया करते थे तो साल के अंत में, जनवरी की शुरुआत में, वो जो दुकानदार था वो उनको एक कैलेंडर एक डायरी दिया करता था। और दोस्तों आज उन्हें इस बिजनेस को ज्वाइन किए हुए 8 साल हो गए और आज उनकी जो इनकम है वो लगभग 15 लाख रुपए महीना है। मर्सिडीज इस बिजनेस से चलाते हैं। एक किसान होते हुए आज बहुत सफल इस बिजनेस के अंदर है और मेरठ जैसे शहर में उन्होंने अपना मकान बनाया है। और जब वो मीटिंग में अपनी वाइफ से कहते हैं कि मैडम अगर हम वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज नहीं करते
और अपने पड़ोस की दुकान के प्रोडक्ट यूज कर रहे होते तो आज हमारे पास क्या होता। तो उनकी मैडम बड़े प्यार से कहती हैं 8 कैलेंडर 8 डायरी, है ना। तो आपके पड़ोस का जो दुकानदार है दोस्तों, वो आपको छोटे मोटे बेनिफिट और सस्ते सामान दे सकता है, लेकिन जिंदगी बदलती है वेस्टीज के प्रोडक्ट से। तो दोस्तों आज के बाद आप कसम खाइए कि हमारे घर में अगर कोई प्रोडक्ट होगा तो वो वेस्टीज का इस्तेमाल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। वेरी गुड, देखो मोइन भाई प्रोडक्ट भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों प्रोडक्ट यूज करने के बाद हमें इन प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताना है। अब यहां लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है कि भाई मैं घर घर जाकर के प्रोडक्ट को बेचूंगा क्या। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हमें इन प्रोडक्ट्स को घर घर जाकर बेचना नहीं है। जैसे अमिताभ बच्चन हाजमोला की एड करता है, जैसे माधुरी दीक्षित लक्स की एड करती है, जैसे अलग अलग सुपरस्टार आके टीवी के ऊपर अलग अलग प्रोडक्ट्स की एड करते हैं, क्या वो घर घर उन्हें बेचने जाते हैं? नो, वो सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं। ठीक इसी तरीके से हमें भी इन प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों को देनी है, क्योंकि वेस्टीज के प्रोडक्ट के अंदर दो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। मोइन खान जी अगर आप अलाउड करें तो बता दूं प्रॉब्लम वेस्टीज के प्रोडक्ट के क्या अंदर क्या क्या है, बता दूं लोगों को क्या प्रॉब्लम है वेस्टीज के प्रोडक्ट में। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो सर, मैं बता देता हूं। वेस्टीज के अंदर दो कमी है। वेस्टीज के प्रोडक्ट के अंदर इन प्रोडक्ट्स का ना तो अपना मुंह है और ना इनके पैर हैं। 5 साल के लिए अपना मुंह इनको दे दीजिए और अपने पैर इनको दे दीजिए, दोस्तों आपकी किस्मत बदलने की हिम्मत रखते हैं प्रोडक्ट। दोस्तों हमें इन प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताना है। जैसे अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, शाहरुख खान इन प्रोडक्ट्स अपने प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर घूमते हैं। देखिए मैं आपको एक फाइन लाइन बताना चाहता हूं, हर साबुन के अंदर मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू छुपी होती है, लेकिन मिलती उसी को है जो साबुन के बारे में लोगों को बताता है। जैसे शाहरुख खान और हेमा मालिनी लक्स के बारे में लोगों को बताते हैं तो लग्जरी कार में चलते हैं ना, और जो साबुन को रगड़ते हैं वो किसी गाड़ी के अंदर नहीं चलते, वो साबुन घिसते रह जाते हैं पूरी जिंदगी भर। ठीक इसी तरीके से जो भी व्यक्ति एश्योर साबुन के बारे में लोगों को बताता है वो लग्जरी कार चलाता है, बीएमडब्ल्यू चलाता है, मर्सिडीज चलाता है। तो दोस्तों अगर आप वेस्टीज बिजनेस ज्वाइन करोगे और प्रोडक्ट को यूज करोगे और लोगों को नहीं बताओगे तो आपकी किस्मत बदलने वाली नहीं है। किस्मत सिर्फ उसकी बदलेगी जो इन प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताएगा। और वैसे भी मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आप सब लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप कल को एक काम करना, पेप्सी वालों को फोन करना, ठीक है, पेप्सी कंपनी का नंबर ढूंढना और उनको फोन करना कि भाई मेरा नाम XYZ है और मैं तुम्हारी पेप्सी इतने साल से इस्तेमाल कर रहा हूं और तुम शाहरुख खान को 5 करोड़ रुपए देते हो, एक काम करो मैं तुम्हारा ऐड कर दूंगा, मुझे 1 ही करोड़ रुपए दे देना। क्या पेप्सी आपसे ऐड करवाएगी? नहीं करवाएगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला आप लोगों ने। अब एक काम करो, पेप्सी को फोन करके बोलो चलो 1 करोड़ मत दो, फ्री में कर देता हूं, मैं कोई पैसा नहीं लूंगा, बस मैं अपनी पेप्सी का ऐड मेरे से करवा दो। क्या करवाएंगे आपसे ऐड? अच्छा चलो छोड़ो, फ्री की छोड़ दो, आप पेप्सी वालों को बोलो कि एक काम करो भैया 5 लाख रुपए मैं दे दूंगा आपको, बस मेरे से ना एक बार ऐड करवा लो अपनी पेप्सी का। क्या पेप्सी आपसे ऐड करवाएगी? नहीं करवाएगी। दोस्तों पेप्सी आपको सिर्फ एक यूजर समझती है, वो आपको हीरो नहीं समझती है। और वेस्टीज ने सिर्फ इतना सा गुनाह कर दिया कि आपको अपनी कंपनी का हीरो समझ लिया, आपको अपनी कंपनी की माधुरी दीक्षित समझ लिया, आपको अपनी कंपनी का शाहरुख खान समझ लिया। बस इतनी सी गलती कर दी वेस्टीज में, और हम इतने नखरे दिखाते हैं इन प्रोडक्ट्स को लोगों के बारे में बताने में। दोस्तों एक बार शाहरुख खान की तरह इन प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताओ तो सही, एक बार माधुरी दीक्षित बन के इन प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताओ तो सही। अगर ये आपकी किस्मत ना बदल दें फिर कहना। तो दोस्तों एक एम्बेसडर की तरह, एक सुपर स्टार की तरह हमें इन प्रोडक्ट्स को यूज करना है और लोगों को इनके बारे में बताना है। अब वो ले या ना ले वो उनकी किस्मत। वैसे भी अगर किसी के चांद पे शनिदेव महाराज की कृपा हो तो आप लोग और मैं लोग कर क्या लेंगे? प्रोडक्ट उसी को समझ में आएगा जिसकी किस्मत अच्छी होगी। हमारा काम तो लोगों को बताना है। दोस्तों तीसरा काम 7 बेसिक्स में होता है। जब हम लोगों को बताते हैं तो हमें लोगों की एक लिस्ट बनानी होती है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ बेसिक सिद्धांत हैं, जब तक उन सिद्धांतों को फॉलो नहीं करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। हमें अपने जानने वाले सभी लोगों की एक लिस्ट बनानी है, क्योंकि जब हम लिस्ट बनाते हैं तो हमें नजर आता है कि यार अभी तक हम सोच रहे थे 10-15 लोगों के बारे में, लेकिन जब हम लिस्ट बनाना शुरू करते हैं तो हमारे आसपास वो सारे चेहरे निकल के हमें वो नजर आने शुरू हो जाते हैं। हमारी लिस्ट 100 से 150 लोगों की बन जाती है। मैं अगर आप लोगों से बोलूं आज आपके घर में अगर कोई फंक्शन हो, किसी बच्चे का जन्मदिन हो या शादी हो,
और आप घर में कोई प्रोग्राम करने वाले हो तो कितने लोगों की लिस्ट बनाओगे? दोस्तों बड़ी आसानी से 400-500 लोगों की लिस्ट हम बना देते हैं। मैं अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग में देखता हूं, लोग 2 4 5 लोगों को प्लान दिखाते हैं और रिजेक्शन मिलने के बाद परेशान होकर घर में बैठ जाते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लिस्ट नहीं बनाते हैं। दोस्तों कम से कम 500 लोगों की लिस्ट हमें बनानी है और लिस्ट बनाने के बाद हमें उन्हें इनवाइट करना है किसी मीटिंग और सेमिनार में। दोस्तों आज मीटिंग्स और सेमिनार नहीं हो रहे हैं, जूम मीटिंग हो रही है। जूम मीटिंग के जरिए प्लान दिखाया जाता है। रोजाना आपके अपलाइन आपके लिए जूम मीटिंग पे प्लान का आयोजन करते हैं। हमें करना क्या है? हमें अपने जानने वाले लोगों को जूम चलाना सिखाना है और उन लोगों को प्लान दिखाने के लिए जूम मीटिंग पे इनवाइट करना है। और वैसे भी सिखाने की जरूरत नहीं है, आजकल जितने भी बच्चे हैं उन सबकी स्कूल की क्लासेस जूम पे ही हो रही हैं, तो जूम चलाना लगभग हर आदमी सीख चुका है। बट हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जूम पे इनवाइट करना है जिससे वो इस बिजनेस का प्लान देख सकें। और जब मीटिंग्स और सेमिनार चालू होंगी तो हमें उन लोगों को मीटिंग्स और सेमिनार में बुलाना है। इसके साथ ही साथ हमें टीम वर्क करना है। टीम वर्क यानी अपने अपलाइन के साथ मिलकर के, अपनी डाउनलाइन के साथ मिलकर के इस बिजनेस की ग्रोथ के लिए काम करना है, यानी टीम बिल्डिंग के ऊपर फोकस करना है। और दोस्तों सातवां और आखिरी काम जो बाली सर ने हमें बताया है वो है फॉलो अप। यानी हमें इस बिजनेस में फॉलो करना है लीडर्स को, फॉलो करना है अपलाइन को, फॉलो करना है दीपक सर को, और फॉलो करना है अपने उन प्रोस्पेक्ट्स को जिसको हमने प्लान दिखाया और जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं। दोस्तों ये 7 काम सबसे पहले मैं खुद करूंगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग मंकी सी मंकी डू वाला बिजनेस है। यानी बंदर जो देखेगा वो ही करेगा। लोग वो नहीं करेंगे जो आप बोलोगे, लोग वो करेंगे जो आप करते हुए दिखाई देंगे। यानी आप अगर ये 7 बेसिक्स करना शुरू कर देंगे तो लोग भी आपके इन 7 बेसिक्स को फॉलो करना शुरू कर देंगे। अब मैं यहाँ पे एक बहुत चीज जोर देके कहना चाहूंगा दोस्तों, ये 7 बेसिक्स को करते हुए हमें टीम बनानी है और टीम की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। प्रोडक्टिविटी मतलब हमें हमारे टर्नओवर को इंक्रीज करना है, अपनी जो टीम है उसको प्रोडक्टिव बनाते हुए। मान लीजिए मेरे नेटवर्क में 100 लोग हैं और 100 के 100 लोग अगर कुछ भी परचेजिंग नहीं करेंगे तो हमारा चेक 0 बनेगा। लेकिन दोस्तों यही 100 के 100 लोग अगर 100 पीवी करेंगे तो ये 10,000 पीवी होते हैं और 10,000 पीवी के ऊपर लगभग आपका 10 से 15,000 रुपए का चेक बनता है। तो दोस्तों हमें भर्ती नहीं करनी है, हमें प्रोडक्टिविटी के ऊपर काम करना है, हमें लोगों से वॉल्यूम जनरेट करवाना है। और वो हम तब करवा पाएंगे जब हम खुद से वॉल्यूम जनरेट करेंगे। और मिनिमम कमिटमेंट समझ लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आने वाले समय में एक शानदार स्कूल के अंदर पढ़ें, आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली एक अच्छी गाड़ी के अंदर चले, आप चाहते हैं कि आपका परिवार एक अच्छे समाज में जिए, आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली एक सम्मानजनक जिंदगी जिए, तो दोस्तों हमें कम से कम 100 पीवी हर महीने करने होंगे। कम से कम 100 पीवी। अब यहाँ कुछ लोग बोलते हैं अरे साहब हमारे घर में तो इतने प्रोडक्ट इस्तेमाल ही नहीं होते। कोई बात नहीं, बेचिए उन प्रोडक्ट्स को, आप रिटेल करिए उन प्रोडक्ट्स को, लेकिन हमें हर व्यक्ति को कम से कम 100 पीवी करने ही होंगे और कम से कम 2,000 रुपए की कंसिस्टेंसी हमें बेस्ट डील के थ्रू करनी है। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, बेस्ट डील आने वाले समय में वो तहलका मचाने वाला है। हिंदुस्तान तो छोड़ दो, पूरी दुनिया में किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ने वो काम नहीं किया है जो बेस्ट डील आने वाले समय में करने वाली है। दोस्तों आप सोच के देखिए, अगर आप रेल का टिकट बुक करेंगे तो पीवी मिलेंगे, मोबाइल रिचार्ज करवाएंगे तो पीवी मिलेंगे, आटा लाएंगे तो पीवी, दाल लाएंगे तो पीवी, दूध लाएंगे तो पीवी, पीवी पीवी, चारों तरफ से पीवी की बरसात होगी। लेकिन वो कब होगी? जब आज हम सब लोग मिलकर के कम से कम 2,000 रुपए की परचेजिंग करेंगे। हाँ आज आपको वो प्रोडक्ट थोड़े से महंगे लग सकते हैं, मैं मानता हूं इस बात को, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं और कन्वर्ट सर और दीपक सर और बाली सर कमिटेड हैं। अगर आज हम 2,000 रुपए की परचेजिंग करते हैं वेस्टीज बेस्ट डील के थ्रू, तो आने वाले समय में बड़ी बड़ी कंपनियों को हम घुटने पे लाके खड़ा कर देंगे। उन्हें अगर धंधा करना होगा, बिजनेस करना होगा, तो सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज बेस्ट डील के थ्रू करना होगा। दोस्तों आने वाले समय में बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरेगा वेस्टीज बेस्ट डील, लेकिन उसके लिए आज जितने लोग हैं हमें थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी। हमें कमिटमेंट के साथ 2-2 हजार रुपए की रिपर्चेज करनी होगी। और दोस्तों अगर आप 2-2 हजार रुपए की परचेजिंग हर महीने करते हैं तो वेस्टीज की कंसिस्टेंसी के थ्रू वो प्रोडक्ट हमें बहुत सस्ते पड़ते हैं। दोस्तों आज हम अपने देश में खुली और आजादी के साथ इसलिए जी पा रहे हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कमिटमेंट दिखाया था, आजादी की लड़ाई लड़ी थी। उसी कारण से आज हम अपनी जिंदगी में, अपने समाज में सर उठा के जी सकते हैं, हम गुलामी में नहीं है। और दोस्तों आने वाले समय में अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे गर्व के साथ अपनी जिंदगी को जिएं, तो उसके लिए काम हमें आज करना पड़ेगा।
100 पीवी वेस्टीज, 2000 रुपए की परचेज, वेस्टीज बेस्ट डील। कोई जरूरत नहीं है रेट देखने की, हमारे घर में जो भी प्रोडक्ट आता है चुपचाप जाकर के हमें वेस्टीज बेस्ट डील से लेना है और ये कमिटमेंट हमें करना है और अपनी टीम को बस यही सिखाना है। इसके साथ ही साथ एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा दोस्तों, इस बिजनेस में बड़ी इनकम और बड़ा पैसा वही लोग कमाते हैं जो लगातार 5 साल इस बिजनेस के अंदर कमिटमेंट के साथ काम करते हैं। दोस्तों अक्सर मैं देखता हूं बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग इस बिजनेस में काम करना शुरू करते हैं, बहुत अच्छी सफलता उन लोगों को मिलती है, लेकिन आजू बाजू चमक धमक दिखाने वाली उल्टी सीधी कंपनियां आती हैं और उनकी चमक धमक में वो खोकर उन कंपनियों में चले जाते हैं और साल, 1.5 साल, 2 साल बाद वो कंपनियां बंद हो जाती हैं और ऐसे लोगों का कैरियर खत्म हो जाता है। दोस्तों कैरियर को बचाइए। 5 साल का कमिटमेंट। आज मोइन खान जी अगर इस इनकम लेवल पे पहुंचे, इसलिए नहीं कि इनके अंदर बहुत बड़ी बड़ी खूबियां हैं, इसलिए नहीं कि इनको बहुत बड़ा प्लान दिखाना आता है, ये सिर्फ आज इस लेवल पे इसलिए है क्योंकि इनका एक कमिटमेंट है, ये कमिटेड है इस कंपनी के प्रति। इन्होंने जो निर्णय लिया आज उसको ये सही साबित करने के लिए लगातार कमिटमेंट के साथ एक ही कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों मैं एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा क्योंकि कहानियां हमारी जिंदगी में बहुत इंपैक्ट डालती हैं और बाली सर बोलते भी हैं कि इस बिजनेस के अंदर हमें कहानी सुनाना सीखना है। दोस्तों जो लोग बार बार कंपनियां बदलते हैं उन लोगों को मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ, एक शहर में एक बहुत मीठे मीठे आम का बाग था और उस बाग में बहुत बढ़िया बढ़िया आम लगा करते थे। तो एक बंदरों का झुंड आया और उस बंदरों के झुंड ने वहां आम चुरा चुरा कर खाना शुरू कर दिया। अब आम इतने मीठे थे कि बंदरों को उस आम की आदत लग गई। अब वो छुप जाते थे आसपास और जैसे ही दिन निकलता था वो चोरी छुपे आते थे और आम तोड़ के खाते थे। अब जब बाग के मालिक को ये बात पता लगी तो उसने डंडों से उन बंदरों को पीटना शुरू कर दिया और बंदर बेचारे परेशान हो गए। अब आम इतने मीठे थे कि वो उसे छोड़ नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने एक सभा बुलाई, अपने जितने भी सीनियर बंदर थे उनको बिठाया और बोले कि साहब हमें इस बाग के आम बहुत पसंद है लेकिन ये जो मालिक है हमें खाने नहीं देता, अब इसका क्या सोल्यूशन है। तो उनके सीनियर बंदर ने बोला एक काम करो, हम अपना बाग खुद लगाएंगे। ये आम का जो बाग का मालिक है अगर ये आम नहीं खाने देता कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना बाग खुद लगाएंगे। एक काम करो, कैसे भी चोरी छुपे से 20-25 आम तोड़ के लेके आओ और हम अपना एक नया बाग बनाएंगे, इन आम के पौधों को बोएंगे। अब सारे बंदर तैयार हो गए और उन्होंने क्या काम किया, वो रात में चोरी से गए और वहां से 20-25 आम चुरा के लेके आए और उन्होंने वो आम खाए और आम की जो गुठलियां निकली उनको उन्होंने दूसरी जगह जाकर जमीन के अंदर दबा दिया। अब दोस्तों वो आम के गुठलियों को दबाने के बाद उसके पास बैठ गए और ध्यान से देखने लगे कि आम कितनी देर में निकलेगा। अब सुबह से शाम हो गई, आम नहीं निकला, पूरी रात हो गई, आम नहीं निकला, फिर पूरा दिन हो गया, आम नहीं निकला। तो कुछ बंदर बेचारे परेशान हो गए, जैसे वो कुछ होता ना हमारी टीम के लोग जो जल्दी करोड़पति बनना चाहते हैं, वो अपने सीनियर बंदर से बोले सर इसमें से तो आम निकले नहीं रहा है, हम कब खाएंगे आम। तो उनका जो सीनियर था वो बोला बाबू आम को उगने में समय लगता है, ये एक प्रोसेस है, इसमें समय लगेगा, इंतजार करो। अब उस बंदर ने बोला ठीक है। अब फिर उसने अगले दिन पूरा इंतजार किया, आम निकल ही नहीं रहा है उसमें से। फिर एक दिन इंतजार किया, बोले तो गड़बड़ हो गया, इसमें से तो आम निकल ही नहीं रहा है। और फिर अपने सीनियर के पास गया, बोले साहब 4 दिन हो गए आम निकला ही नहीं है। तो सीनियर बोला बाबू टाइम लगेगा, इतनी जल्दी थोड़ी निकलता है। अब वो बेचैन हो गया, उसने बोला यार मैं इतनी जल्दी अब मैं कैसे इंतजार करूंगा। होता ना हमारी टीम में कुछ साथी आते हैं जिन्हें जल्दी आम चाहिए होता है, वो मोइन भाई का चेक तो देखते हैं लेकिन मोइन भाई की वो मेहनत नहीं देखते जो उतने लंबे समय से शिद्दत से उन्होंने इस बिजनेस में काम किया। तो वो गया और उसने खुरपे से वो खोद के देखा और आम की गुठली निकाल के देखी, उसमें चारों तरफ देखा, बोले इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं। वो अपने सीनियर के पास गया, बोले देखो इतना टाइम हो गया मेरे को, इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तुम कह रहे हो आम निकलेगा। बोले बाबू टाइम लगता है। बोले क्या टाइम लगता है? टाइम लगता है, कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें, कुछ तो हो। तो आपके आजू बाजू के कुछ लोग आपको ऐसे ही बोलेंगे अरे क्या वेस्टीज, कुछ तो होता नहीं है, चेक तो आता नहीं है, ये तो होता नहीं है, मोइन भाई को पैसे आते हैं, मुझे 6 महीने हो गए। मजाक है क्या 6 महीने? दोस्तों 5 साल कमिटमेंट के साथ इस बिजनेस को देना होता है, तब एक रेगुलर बेसिस की इनकम आती है। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, उसके सीनियर ने बोला, फिर भी उसने भरोसा करके बंदर ने आम दोबारा बो दिया और उसको पानी भी दिया, सब कुछ दिया। 4 दिन के बाद फिर गुठली खोद के देखी, गुठली में कुछ निकला ही नहीं, फिर दबा दिया। फिर 4 दिन के बाद गुठली खोद के देखी और दोस्तों पूरे 5 साल वो हर 4 दिन में गुठली निकालता और दबाता, गुठली निकालता और दबाता। अब मेरे को बताओ कितने दिनों में आम खा सकता है वो? दोस्तों अगर पूरी जिंदगी भी इस तरीके से करता रहेगा
तो उसे आम नहीं मिलेगा, क्योंकि आम को उगने के लिए एक प्रोसेस के तहत निकलना पड़ता है। मिट्टी, गर्मी और नमी उस आम की गुठली को तोड़ेगी, उसे फोड़ेगी, उस गुठली को अपना अस्तित्व खत्म करना पड़ेगा, वो एक पेड़ में कन्वर्ट होगी और धीरे धीरे समय के चक्र के साथ वो छोटा सा पौधा बड़ा पेड़ बनेगा। बड़ा पेड़ बनने के बाद वो तरह तरह की बीमारियों को झेलते हुए एक महान वृक्ष बनेगा। फिर कुदरत के प्रोसेस के तहत उसके अंदर परागीकरण होगा, उसके अंदर कलियां आएंगी, भंवरे आएंगे, तब वो बौर बनेगी और तब कहीं जाकर के आम निकलेगा। दोस्तों, वेस्टीज बिजनेस में फार्म भरने से पैसे नहीं आते हैं। आपको इस बिजनेस को ज्वाइन करना होगा, आपको टीम बनानी पड़ेगी, घर घर जाकर होम मीटिंग करनी पड़ेगी, लोगों को सिखाना पड़ेगा, लोगों को प्रोडक्ट यूज करना सिखाना पड़ेगा, होम मीटिंग करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करना सिखाना पड़ेगा, सेमिनार में जाना पड़ेगा, लोगों को लेके जाना पड़ेगा, लोगों की रिजेक्शन सहनी पड़ेगी। जब टीम के साथी रिजेक्शन देखने के बाद परेशान होंगे तो उनको हिम्मत बढ़ानी पड़ेगी। और दोस्तों, ये सब सीखने में 2 से लेके 5 साल का समय लगता है। और अगर आप तैयार हैं 2 से 5 साल का समय देने के लिए, तो दोस्तों वेस्टीज बिजनेस भी तैयार है आपकी जिंदगी में वो सभी खुशियां लाने के लिए जो एक आदमी का सपना होता है। दोस्तों, आप सपने देखते देखते थक जाओगे। मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था मात्र 1 लाख रुपए महीने के लिए, और मर्सिडीज तो शायद मैंने सपने में भी नहीं सोची थी। लेकिन दोस्तों, जो मेरे सपने नहीं थे आज इस बिजनेस ने पूरे करके दिखाए। आज बड़ी खुशी होती है उन लोगों को देखकर जो बड़े फ्लैट के अंदर आज वेस्टीज बिजनेस की बदौलत रह रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चला रहे हैं, विदेशों की यात्रा कर रहे हैं। दोस्तों, इस सबके लिए हमें धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ, सिस्टम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। मोइन भाई की तरह प्रोडक्ट्स को यूज करना पड़ेगा और अपने अपलाइन की सभी बातों का अनुसरण करना पड़ेगा। और कुछ चीजें हैं जो हमें अपने सिस्टम के अंदर डालनी पड़ेगी। पहली चीज, हमें सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा और अगले 5 से 7 मिनट के अंदर, अगर आप लोगों की परमिशन हो, तो कुछ खास चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर परमिशन है तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए। ऐसे नहीं, सभी लोगों को करना पड़ेगा, डिजिटली हैंड रेज करना पड़ेगा, तभी बताऊंगा। परफेक्ट। दोस्तों, आज की डेट में टीम वो ज्यादा पैसे कमाती है जो प्रोफेशनल होती है। आपने देखा होगा, जो भी टीम प्रोफेशनल होती है वो ज्यादा मैच जीतती है। तो हमें अपनी टीम को प्रोफेशनल बनाने के लिए कुछ चीजें उनके अंदर डालनी पड़ेंगी। जैसे पहली चीज है दोस्तों, हमें आदत डालनी है अपनी टीम को और अपने आप को 100 पीवी करने की और वेस्टीज बेस्ट डील से 2000 रुपए की परचेज करने की। नंबर 1। नंबर 2 पीवी दोस्तों हमें आदत डालनी है हफ्ते में कम से कम 1 सीएनटी अटेंड करनी है। दोस्तों, आज जूम के ऊपर आपके अपलाइन अलग अलग लेवल पे सीएनटी कर रहे हैं, और अगर आपको सीएनटी नहीं मिलती है तो आप अपने अपलाइन के कपड़े फाड़ डालिए, उनके पीछे पड़ जाओ, बाल नोच दो कि हमें सीएनटी चाहिए। आपके अपलाइन आपके लिए वो सीएनटी अरेंज करेंगे। पीछे पड़ जाओ, मेरी परमिशन है, आपका भी अपलाइन बोल रहा हूं। आपको अगर कहीं से कोई सीएनटी नहीं मिल रही है, अपने अपलाइन के पीछे पड़ जाइए, उनकी पूंछ पकड़ लीजिए। लेकिन हमें हफ्ते में कम से कम 2 सीएनटी अटेंड करनी है। क्यों करनी है? हमें सीएनटी बार बार अटेंड करके सीखने का मौका मिलता है और नए लोगों को इस बिजनेस की जानकारी मिलती है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ हमें हफ्ते में कम से कम 1 सक्सेस सेमिनार अटेंड करना है। दोस्तों, पहले हमारे सक्सेस सेमिनार होते थे ऑडिटोरियम के अंदर, लेकिन आज कोरोना की वजह से वो सक्सेस सेमिनार हमें घर में बैठ के मिल रहे हैं जूम के ऊपर। आज जो सक्सेस सेमिनार आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर ये कुछ ना कुछ बदलाव लेके आएगा। अगले शनिवार को जब कोई दूसरा लीडर आएगा, वो आपके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव लेके आएगा। फिर उससे अगले शनिवार कोई ना कोई लीडर आएगा, वो आपके अंदर थोड़े थोड़े बदलाव लेके आएगा और धीरे धीरे आप एक सफल व्यक्ति बनेंगे। लेकिन कमिटमेंट के साथ एवरी सैटरडे हमें ये सक्सेस सेमिनार अटेंड करना है। इसके अलावा हमारी कंपनी समय समय पे बहुत सारे जूम के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर हमें प्रोग्राम देती है। दोस्तों, हम सभी साथियों को कंपनी का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा देना है, क्योंकि हमारी कंपनी आज की डेट में सारी लॉन्चिंग, सारे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू दे रही है। और अगर हम कंपनी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन दबा देते हैं, तो जैसे ही कोई नया प्रोग्राम आता है हमें उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है, राइट। और इसके साथ ही साथ कंपनी का जो फेसबुक पेज है, हमें वो भी लाइक करना है। और अगर बहुत सारे साथियों को दिक्कत है इसे अटेंड करने में, इसे लाइक करने में या सब्सक्राइब करने में, तो आप अपने अपलाइन की मदद ले सकते हैं। इस बिजनेस में दोस्तों वही ज्यादा पैसे कमाता है जिसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है। याद रखिएगा, जिसके पास ज्यादा जानकारी है उसके पास उतनी ज्यादा इनकम कमाने का मौका है। तो हमें अपनी कंपनी के और हमारे जो भी अपलाइन है,
जैसे संतोष यादव जी का बहुत अच्छा यूट्यूब का चैनल है और वो समय समय पे हमारे बहुत सारी एजुकेशन देते हैं, तो हमें अपनी कंपनी और अपलाइन के सारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने हैं। ठीक इसी तरीके से विवेक सक्सेना जी बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं वी टीम के चैनल के थ्रू, सिद्धार्थ जी के चैनल के थ्रू हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो हमारे जो भी अपलाइन है हमें उनके सभी यूट्यूब चैनल्स को और फेसबुक पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना है। इसके साथ ही साथ दोस्तों हमें कमिटमेंट लेना है। अगर हम पार्ट टाइम इस बिजनेस को करते हैं तो हमें कम से कम 50 प्लान महीने के दिखाने हैं। दोस्तों अक्सर लोग मुझसे आके कहते हैं सर मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, मेरा तो चेक नहीं आ रहा। आप ये देखिए कि आप इसके लिए कर क्या रहे हैं। मैं आपको एक सेल्फ चेक फॉर्मूला देता हूं, आप एक रजिस्टर खरीदिए और किन लोगों को आपने, अभी ये जो महीना चल रहा है जुलाई महीने में अभी हमारे पास बहुत कम दिन बचे हैं। अभी अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो दिन बचे हुए हैं वो मात्र 5 से 6 दिन बचे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगस्त के महीने में आप रजिस्टर खरीदिए और रिकॉर्ड बनाइए। हमें कम से कम एक महीने में, अगर हम पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें कम से कम 50 प्लान पार्ट टाइमर को दिखाने हैं, वो चाहे होम टू होम, वन ऑन वन, होम मीटिंग या जूम के ऊपर दिखाइए। और अगर आप फुल टाइमर हैं तो आपको कम से कम 100 प्लान हर महीने दिखाने हैं। दोस्तों 100 प्लान एक बार महीने के दिखा के तो देखिए। मुझे आज भी याद है शुरुआत के दिनों में संतोष यादव जी वसुंधरा ऑफिस में वो मिला करते थे। आज संतोष यादव जी अगर 12 से 15 लाख रुपए महीना कमाते हैं तो इसका पीछे ये नहीं है कि उनकी किस्मत बहुत बढ़िया है। दोस्तों उन्होंने इतने सारे प्लान दिखाए, इतनी सारी ज्वाइनिंग करवाई है, वो रोजाना 50-50, 100-100 ज्वाइनिंग फॉर्म लेके आया करते थे। दोस्तों ये कारण है जो आज उनकी इतनी बड़ी सफलता मिली है। तो अगर हम पार्ट टाइमर हैं तो हमें कम से कम 50 प्लान एक महीने के दिखाने, और अगर हम फुल टाइमर हैं तो हमें कम से कम 100 प्लान पर मंथ दिखाने हैं। अगर आप 100 प्लान महीने के नहीं दिखा रहे तो कंप्लेन मत करिए अपने अपलाइन को कि मुझे सफलता नहीं मिली है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारी जो सीनियर्स होते हैं वो आगे चल के रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स करते हैं, जो 2 दिन के 3 दिन के एसबीसी हैं, इस तरह के प्रोग्राम करते हैं, हमें वो अटेंड करने हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों हमें एक नई आदत अपने अंदर डालनी है, वो आदत है किताब पढ़ने की। दोस्तों हर महीने हमें एक किताब जरूर पढ़नी है, और मैं हर मीटिंग में, हर सेशन में 5 किताबें आप लोगों के साथ रेकमेंड करता हूं। और मजे की बात यह है कि अगर आपको पढ़ना नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब के ऊपर वो सारी हिंदी में ऑडियो बुक अवेलेबल है। उन किताबों के नाम लिखिए, आपको वो सारी ऑडियो बुक मिल जाएंगी, सिर्फ कान में लीड लगा के सुनना है। लेकिन दोस्तों किताब एक ऐसा साथी है जो आपको अंदर से बदल देता है। अगर आज आप असफल हैं तो किताबों को अपना दोस्त बना लीजिए। दोस्तों ये आपकी मदद करेंगी एक सफल इंसान बनने में। और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो 5 किताबें बेहद जरूरी हैं। मैं एक एक का नाम आप लोगों से बताना चाहता हूं। सबसे पहली किताब है दोस्तों बिजनेस स्कूल। बिजनेस स्कूल दोस्तों हमारे सोचने के तरीके को बदलती है। लोग नेटवर्क मार्केटिंग को छोटा बिजनेस समझते हैं। लोगों को क्या लगता है ये टोपी पहनाने का बिजनेस है। लोगों को शर्म आती है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अपने साथियों को, रिश्तेदारों को बताने में। दोस्तों अगर आप बिजनेस स्कूल पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग कितना बड़ा बिजनेस है। आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट की तरह अपना एक बड़ा विशाल नेटवर्क बना सकते हैं। दोस्तों आप मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी, अनिल अंबानी, इस तरह के लोगों की तरह अपना एक नेटवर्क बना सकते हैं। ये किताब पढ़ने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति आपका नजरिया बदल जाएगा। और दोस्तों जब नजरिया बदलता है तो नजारे बदल जाते हैं, सोच बदलते हैं तो सितारे बदल जाते हैं। दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी है, सभी लोगों को ये किताब पढ़नी है, रॉबर्ट टी कियोसाकी जी की है, उसका नाम है बिजनेस स्कूल। दोस्तों दूसरी किताब जो इस बिजनेस में बेहद जरूरी है, जब आप लोगों से बात करेंगे तो लोगों से प्रेजेंटेशन देंगे तो तरह तरह की रिजेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगी, तरह तरह के प्रॉब्लम्स आप लोग आपके सामने खड़े करेंगे। तो एक किताब है जिसका नाम है सवाल ही जवाब है। दोस्तों ये आपको मदद करेगी लोगों को कैसे हैंडल किया जाए। तीसरी किताब जो इस बिजनेस में बेहद जरूरी है वो है लोक व्यवहार में कुशलता। दोस्तों इस बिजनेस में हमें लोगों से हैंडलिंग करनी होती है, लोगों से डील करना होता है। और जब तक आप लोगों का दिल नहीं जीतेंगे तब तक आप इस बिजनेस में नहीं हो सकते। मोइन भाई की एक बात ही मुझे बहुत प्यारी लगती है, उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट बनी रहती है और ये जिससे मिलते हैं ये उसका दिल जीत लेते हैं। और जब किसी का दिल जीत लो तो दोस्तों वो आदमी आपका अपना हो जाता है। तो मुझे नहीं पता मोइन भाई ने वो किताब पढ़ी है या नहीं पढ़ी, मुझे लगता है कि 100% पढ़ी होगी। लेकिन लोक व्यवहार में कुशलता आप सभी लोगों को, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में एक बड़े लेवल पे पहुंचना चाहते हैं तो लोक व्यवहार में कुशलता जरूर पढ़िएगा। डेल कार्नेगी की किताब है। और दोस्तों ये किताब अकेली ऐसी किताब है जो आपको सुनना सिखाएगी। सामने वाले की जब बात सुनना शुरू कर दोगे ना, आज हर दिल के अंदर बहुत दर्द छिपा हुआ है, एक बार 15-20 मिनट देके उस आदमी की सुनो तो सही। लोग बहुत कुछ बयान करना चाहते हैं आपसे, और अगर आपने लोगों की बात सुन ली
दोस्तों आप लोगों को अपना बना लोगे। तो ये किताब हमें बहुत मदद करती है सीखने में। और चौथी किताब है दोस्तों, बड़ी सोच का बड़ा जादू। हम में से ज्यादातर लोग, आज यहां लगभग जितने भी लोग हैं, हम सभी लोगों के साथ एक विडंबना है। कुछ भी सही, हमारा जो जन्म हुआ वो एक लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली में हुआ है। दोस्तों हमारे आजू बाजू ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सफल नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं मॉर्निंग में एक ट्रेनिंग सेशन करता हूं। मॉर्निंग में वहां बहुत डिटेल से इसके बारे में बताता हूं कि हमारे आसपास के लोग हमारी सोच के ऊपर असर डालते हैं। हमारा सोचने का तरीका ऐसा हो जाता है जो हमारे आसपास के लोग होते हैं दोस्तों। और नेटवर्क मार्केटिंग में हम करोड़पति बनने आए हैं। तो जब तक हम अपनी सोच को बड़ा नहीं करेंगे तब तक हम करोड़ों रुपए पे नहीं पहुंच सकते। यानी अगर हमें इस बिजनेस में सफल होना है तो हमें अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा। और एक कहावत है, आप अपनी जिंदगी में सिर्फ उतना ही अचीव कर सकते हो जितना आपका दिमाग सोच सकता है। राइट, बाली सर बोलते हैं ना, सोचने की हिम्मत तो करो। अगर आप सोचते हैं कि मुझे 50,000 रुपए महीना आएगा, तो लिख लीजिए 50,000 रुपए महीना से ज्यादा आप नहीं कमा पाएंगे। और वहीं अगर आपने सोच लिया कि मैं 5 लाख रुपए के लिए बनाऊं, तो दोस्तों कुछ भी होगा, 5 लाख रुपए कमाना शुरू कर दोगे। और वहीं अगर आपने सोच लिया ना कि आप 50 करोड़ रुपए महीना कमाने के लिए हो, तो 50 करोड़ रुपए भी आएंगे। दोस्तों ऊपर वाले ने, भगवान ने, खुदा ने हमें हर वो ताकत दी है। इस दुनिया में हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं, बशर्ते हम सोचना शुरू कर दें। और बड़ा सोचना सिखाएगी हमें वो किताब जिसका नाम है बड़ी सोच का बड़ा जादू। और दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो किताब मेरी फेवरेट है, जो मैं सभी लोगों को पढ़ने के लिए बोलता हूं, वो है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति। दोस्तों हमारा अवचेतन मन, मैं अगर दूसरे शब्दों में बोलूं, एक भगवान का अंश, एक खुदा का अंश हर इंसान के अंदर है। और वो होता है दोस्तों आपका अवचेतन मन। अगर आपने उसे जागृत करना सीख लिया तो इस दुनिया में आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आप जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं, अगर आपके अवचेतन मन को यकीन आ जाए। और दोस्तों अवचेतन मन को कैसे जागृत किया जाता है और उसको इस्तेमाल करके कैसे आप अपनी जिंदगी में खुशियां, सेहत, दौलत, सफलता सब कुछ आकर्षित कर सकते हैं, उसमें आपकी मदद करेगी वो किताब, व्हाट सब पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। और हिंदी में उस किताब का नाम है आपके अवचेतन मन की शक्ति। दोस्तों ये 5 किताबों को अपना साथी बना लीजिए। हर महीने हमें एक किताब पढ़नी है। और लास्ट में एक चीज बोलना चाहूंगा, हम सबके महागुरु, मेंटर, इस कंपनी के मालिक, हमारे प्यारे गौतम बाली जी, उन्होंने एक यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाया है जिसका नाम है NDES बाई गौतम बाली। इसके 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट है वाई वेस्टीज, नेटवर्क वेस्टीज एज अ कैरियर, क्यों। उसका दूसरा पार्ट है दोस्तों 7 बेसिक्स। उसका तीसरा पार्ट है 7 गलतियां जो हमें नहीं करनी है। और दोस्तों चौथा पार्ट है एक बड़ा नेटवर्क कैसे बनाएं। ये NDES हमें रोजाना 15 मिनट सुननी है। जैसे हर घर के अंदर गीता होती है, बाइबल होती है, कुरान होती है, दोस्तों वैसे हमारे लिए वो NDES है। अगर रोज 15 मिनट हम अपनी होली बुक्स, गीता, कुरान, बाइबल, इनको पढ़ते हैं तो ये हमें सोचने का नया नजरिया देती हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हमने अपनी इस NDES को रोजाना 15 मिनट सुनना शुरू कर दिया, तो दोस्तों यकीन मानिए, ये जितने भी लोग इस मीटिंग हॉल के अंदर हैं, उन सबकी चमचमाती लाल रंग की, काले रंग की, नीले रंग की BMW होगी, मर्सिडीज होगी और ऑडी होगी। और मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब आपकी वो गाड़ी आएगी और ओखला ऑफिस में आपकी गाड़ी का फीता कटेगा और मैं आपके हाथों से और दीपक सर के हाथों से वो मिठाई खाना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने मुझे बहुत ध्यान से सुना। अगर कोई भी गलती रही हो तो सॉरी। और मेरी बातों को अप्लाई करके अगर कोई भी आदमी सफल हुआ तो मेरी जिंदगी में ये सबसे बड़ा मेरे लिए गिफ्ट होगा। थैंक यू सो मच। मोइन भाई, वापस माइक आपकी तरफ। थैंक यू सो मच। अमित जी वापस मोइन भाई को आप अनम्यूट कर दीजिए। आपका यदि कोई भी सवाल है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जी चलिए, शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतनी अच्छी तरीके से अभी पूरी टीम को आपने गाइड किया है और आपके बच्चे हम सब हैं और बहुत अच्छी तरीके से बड़े ध्यान से सब लोगों ने सुना है। और अगर एनीबडी आप सबके पास कोई भी सवाल हो तो मैं चाहूंगा अमित सर उनको आप फटाक से स्क्रीन पे ले लें। कोई भी सवाल हो सर से पूछ सकते हैं जी।
यस, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। वेलकम अमित जी। राजेश सर, थैंक यू सर, मजा आ गया सर, अमेजिंग। आपको जब भी सुनता हूँ मजा आ जाता है, अमेजिंग राइट नाउ, इट्स ऑलवेज एन अ प्लेजर। जब से मुंबई में सुना है आपको, वाकई में वो दिल बाग बाग हो जाते हैं सर। थैंक यू सो मच वापस सुनने का मौका। और मुझे नहीं लगता है कि आपके इस शानदार सेशन के बाद किसी का कोई सवाल बचा हो, आई डोंट थिंक सो। बट अगेन दोस्त, किसी का है कोई सवाल तो आप थम्स अप कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं, हैंड रेज। एनीवन इज आस्किंग, एनीवन इज हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी कि सर ने कोई क्वेश्चन का छोड़ा है, कोई भी। राम कुमार कांति जी हाथ उठा रहे हैं। जी सर। जी, मोइन सर, आप ही होस्ट हैं, आपको ये अनम्यूट करना पड़ेगा। मैं होस्ट हूँ, नहीं हूँ अभी, आप ही होस्ट हैं, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा सर वहाँ। अच्छा, मुझे अनम्यूट करना पड़ेगा। ये रहा, कैसे करें? अच्छा, एक सेकंड देखता हूँ मैं कैसे होगा। यहाँ से तो मोहित जी एक काम कीजिए, आप अमित जी के सामने ना, आप लैपटॉप से कर रहे हैं तो अमित ठाकुर जी के सामने 3 बटन आ रहे होंगे, एक हाथ का निशान होगा, एक माइक का निशान होगा। जब आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे अमित ठाकुर जी के ऊपर, तो वहां मेक होस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा जी जी, मेक होस्ट। शुक्रिया सर। मेक थैंक यू जी। कांति सर कुछ कहना चाहेंगे? फटाफट कहिए। जी जी, मेक होस्ट किसको कहते हैं? किधर गया हमारा ड्राइवर? भी चला गया। मेक होस्ट जी। दोस्तों गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू जी। जी दोस्तों गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम राम कुमार कांति है, रहने वाला हिंदुस्तान की धड़कन मधुबनी बिहार मिथिलांचल के हैं, और इस बिजनेस को तकरीबन 15 महीने से सीखते हुए आ रहा हूँ। अभी डायरेक्टर के लेवल पे हूँ, और इस बिजनेस से जो इनकम आई है वो आपको 3,49,225 रुपये है। मेरे दोस्त, आज की जो मीटिंग हुई है काफ़ी ज़बरदस्त हुई है, और हम सब के ग्रेट अपलाइन जिन्होंने बहुत बड़ी सफलता को हासिल किए हैं। हम लोग भी, जैसे कि सर भूल गए होंगे, लेकिन हम लोग रामलीला मैदान में प्रोग्राम किए थे। पहले 3 जोड़ी पैंट और 3 जोड़ी शर्ट का जो हुआ था। क्या बात है, आप भी वहीं के हो। राजीव सर, वहाँ जो प्लान हम ही शो किए थे जैन साहब के प्रोग्राम में। जी, तो आपको सबसे पहले मेरा नमस्कार है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। पुराने लोगों को मिलके पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। जी जी जी, और मैं तहे दिल से आज में आपने जो 7 स्टेप के बारे में बताए हैं, जो मुख्य चीज है उसमें जो फॉलोअप जो है, हर एक पॉइंट जो है सो सबसे, कोई पॉइंट किसी से कम नहीं है। 7 स्टेप जो है, अगर उस 7 स्टेप को केवल फॉलो कर लें और उस चक्र को घुमाते रहे तो कामयाबी के लिए कभी किसी को भटकना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा लगा सर जी। बिल्कुल। और सफलता कुछ नया करने से नहीं मिलती, सफलता सिर्फ पुरानी चीजों को बार बार और प्रोफेशनल तरीके करने से मिलती है। परफेक्ट, वेरी गुड। और कोई पार्टिसिपेंट है जो कुछ, जिनके मन में अगर कोई डाउट हो? एक सवाल है सर आपसे, एक सवाल है। सवाल ये है, जो आपने जिस समय में बिजनेस को शुरू किए उस समय में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इतनी ज्यादा प्रोडक्ट की रेंज नहीं थी, जो है सो उस समय में आपने जो टारगेट लिए 1 लाख रुपये महीने पे कितने दिन में पहुंचे, ये थोड़ा सा शेयर करेंगे, और क्या क्या बाधाएं मुश्किलें थोड़ा सा हुआ जर्नी में। बिल्कुल, ये थोड़ा सा देखिए सर, सबसे पहले तो जब हमारे पास प्रोडक्ट नहीं थे, डिलीवरी सेंटर नहीं थे, इसमें बहुत बड़ा योगदान हमें मिला बाली सर से मिलने के बाद। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप किसी विजनरी मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे हैं, यानी सफल सोच रखने वाले व्यक्ति के साथ आप जुड़ गए हैं, तो भविष्य में आप सफल होंगे, ये गारंटी है, बशर्ते आप उनके साथ जुड़े रहें। राइट? आज वेस्टीज के अंदर जो आप सब कुछ देख रहे हैं, 8 साल पहले वैसा कुछ नहीं था। और आप इस बात को कहीं भी लिख के रख लीजिए, आज के 8 साल बाद वेस्टीज बिल्कुल नए लेवल पे पहुंच चुका होगा।
उसके पीछे लॉजिक क्या है? उसके पीछे लॉजिक है बाली सर का विजनरी होना। दोस्तों, जब बाली सर से पहली बार मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी किस तरीके से काम करती हैं और क्या वो कारण है जिनके करके कंपनियां बंद होती हैं। और रिसेंटली हमने एक बंद होती हुई कंपनी को देखा था, हमारे सामने उस पुरानी कंपनी के मालिक जो कि विजनरी नहीं थे, तो वहां से एक भरोसा मिला और एक उम्मीद की किरण जागी कि बाली सर डेफिनेटली अगर हम इनके साथ लगे रहे तो आने वाले समय में हम जरूर सफल होंगे। और दोस्तों, ये बात आज साबित करने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया में अगर वेस्टीज 30 सबसे ज्यादा सफल कंपनियों में से एक है, तो ये अपने आप में इस बात को प्रमाणित करता है कि बाली सर कितना आगे का सोचते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं 1 लाख रुपए महीने की इनकम के ऊपर बात करूं तो लगभग मुझे 13 महीने लगे थे इस बिजनेस में 1 लाख रुपए महीने की इनकम पर पहुंचने में। 13वें महीने के बाद मेरा जो चेक था वो 1 लाख रुपए पहुंच चुका था। और इसमें कोई क्रेडिट मैं अपने आप को नहीं देता, इसका सारा क्रेडिट जाता है मेरे अपलायंस को, चाहे वो विवेक सक्सेना जी हो, चाहे वो सिद्धार्थ जी रहे हो, चाहे वो वेस्टीज का मैनेजमेंट रहा हो। दोस्तों, ये कंपनी के सिस्टम से अगर हम अलाइन हो जाए, अलाइनमेंट बोलते हैं मतलब जैसा कंपनी सोचती है वैसे हम अगर सोचना शुरू कर दें और जैसा कंपनी कर रही है हम भी वैसा करना शुरू कर दें, तो इसे अलाइनमेंट बोलते हैं। अगर दोस्तों हम खुद को और अपनी टीम को कंपनी के सिस्टम से अलाइन कर दें तो सफलता फटाफट फटाफट आना शुरू हो जाती है। जैसे कंपनी बोलती है 100 पीवी करो, तो फिर इफर्ट नहीं होना चाहिए, फिर कोई सवाल जवाब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी का उद्देश्य लोगों को सफल बनाना है। तो जो कंपनी बोले, जो कंपनी का ऑफर आए, हमें उसको फाइट करना है। और दोस्तों, एक कमिटमेंट ले लीजिए कि रोजाना डेली हम चाहे 1 पीवी का कंट्रीब्यूशन करें अपनी इंडिविजुअल आईडी से, चाहे तो हम रिपर्चेज करें, चाहे प्रोडक्ट रिटेल करें, चाहे कोई ज्वाइनिंग कराएं, रोजाना हमें पीवी का कंट्रीब्यूशन करना है। राइट? रोजाना हमें चाहे 1 पीवी बढ़ाएं, लेकिन बिना 1 पीवी बढ़ाए हम घर नहीं जाएंगे, ये कमिटमेंट लेना है। और अगर यही कमिटमेंट हमारी टीम में 100-150 साथी ले ले तो दोस्तों आपको 6 से 7 महीने लगते हैं 1 लाख रुपए महीने की इनकम पे पहुंचने में। ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत अच्छे। थैंक यू जी जी जी, हम लोगों को जानकारी दिए हैं, बहुत अच्छा। और थैंक यू सो मच जी जी जी। और इस बिजनेस में जो फॉलो अप का जो है, ये सारा मोइन सर का देन है, जो इतने दिन से 6 साल तक सब फॉलो अप किया। मैं तहे दिल से एक बार मोइन सर के लिए एक बार सबसे गुजारिश करूंगा। अरे इनके चंगुल में अगर कोई फंस गया ना, सुनो 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 सुनो, जो इनके चंगुल में फंस गया 6 साल ले ले या 60 साल ले ले, आना तो नेटवर्क में पड़ेगा मोइन भाई के। अभी जब हम लोग जर्मनी जा रहे थे, मुझे अच्छे से वो किस्सा याद है। जर्मनी जब हम लोग जा रहे थे तो दुबई पे हमारा इंटरलिंक फ्लाइट था, मतलब दुबई में हमें फ्लाइट चेंज करना था। और फ्लाइट जब आप 4 घंटे का 5 घंटे का फ्लाइट में बैठे होते हो, आपको दूसरा फ्लाइट पकड़ना होता है, तो निकलते ही सारे लोग वॉशरूम जाते हैं। और सॉरी, मैं यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं, बट मेरा उद्देश्य कुछ और बताने का है, वो समझने की कोशिश कीजिएगा। सारे लोग फ्रेश होने के लिए टॉयलेट में भागे और मोइन भाई ने वो जो सफाई कर रहा था ना, उसे पकड़ के प्लान दिखाना चालू कर दिया। वो बांग्लादेश से था शायद मोइन भाई, है ना? और इन्होंने उसका नंबर उम्बर सब ले ला के बोले मैं तुम्हारी ज्वाइनिंग करवाऊंगा। तो ये मोइन भाई के हत्ते जो भी चढ़ गया ना, उसे करोड़पति तो बनना ही पड़ेगा। अब वो तुम जितने नखरे दिखाओ, तुम 1 साल में आओगे, 2 साल में आओगे, 6 साल में आना तो पड़ेगा। तो फॉलो अप अगर करना सीखना हो तो मोइन भाई से करना सीखो। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। और वही जी जी, थैंक यू। ग्रेट सर, अमेजिंग। यस, रामधनी सर, कुछ सवाल है आपका, सर से पूछ सकते हैं। रामधनी सर, हैंड रेज कर रखा है आपने। राजू जी, एनी क्वेश्चन? त्रिलोकी प्रसाद जी, आपने हैंड रेज कर रखा है। सर थोड़ा सा जल्दी कर ले, क्योंकि मेरा एक 9:30 एक काउंसलिंग और जूम सर, और मैं चाहूंगा हम दोबारा फिर से मिलेंगे। ठीक है? बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से मिलकर के। और सच बात बताऊं, अमित जी से मैं मुंबई में मिला था, बहुत ही एनर्जेटिक कपल है, बहुत ही सिस्टम से और कायदे से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आपकी वाइब्स मिल जाती हैं, मतलब वाइब्रेशन मिलनी शुरू हो जाती है। तो अमित उनमें से एक है। तो जब भी अमित से मिलता हूं, चाहे वो जूम मीटिंग के जरिए मिलूं या पर्सनली कभी भी मिलूं, बहुत अच्छा लगता है। और अमित, आई एम वेटिंग फॉर योर बिग एंड ग्रैंड सक्सेस। मुझे ऐसा लगता है आप बहुत बड़ा नाम करोगे आने वाले समय में वेस्टीज के अंदर। विद दिस, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, और मिलते रहेंगे समय समय पे। ओके जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, लव यू सर, लव यू। यस मोइन सर जी,
मजा आ गया सर, अमेजिंग सेशन सर, हैट्स ऑफ सर, आपकी वाकई में कमाल कर देते हैं सर, आप कमाल कर देते हैं ना, कोई शब्द नहीं रह जाता हमारे पास है ना, और कमाल ही हो गया आज का सेशन। देखो इतना अमेजिंग, राजेश सर का इतना बेहतर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और हम सबको बहुत अच्छा लगा और काफी चीज आज रियल में जानने का मौका मिला, काफी चीज हम भूल गए थे, मुझे भी नया चीज जानने का मौका मिला जो मैं स्टार्ट किया था सिस्टम को, तो आज अपने आप को फिर से मैं समझो रीजनरेट कर लिया सर। रिवॉन्स जैसे कहते हैं ना, कैसेट को फिर से रिवॉन्स कर देते हैं, तो मुझे आपने रिवॉन्स कर दिया सर, रियली सर, सैल्यूट सर। सर सक्सेना सर सैल्यूट सर आपको, राजीव सर बहुत बहुत सैल्यूट आपको, दोनों हाथ से मैं सलाम करता हूँ आपको। और मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि आपके बच्चे आपके सिखाए हुए पे आज देखिए कहां से कहां पहुंच गया है, और जितने बच्चे ये देख रहे हैं आपकी नसीहत से ये सब के सब डबल DUCD बनने वाले हैं, सब के सब डबल DUCD बनेंगे, और सब के सब अपनी मर्सिडीज, BMW, जैगुआर कार पे चलेंगे, सबके घर में कम से कम 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का चेक होगा, इसमें तो कोई नहीं रोक सकता है, राइट। और हमें भी बहुत खुशी होती है, और आप लोगों से मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आज हम लोग हर शनिवार को 8 बजे प्रोग्राम करते हैं, हर नया चेहरा के साथ, और हम सब एक बार सर को थैंक यू बोलेंगे, राजीव सर को एक बार सब दिल से बोलिए सर, एक बार म्यूट कर दीजिए, पूरा अनम्यूट कर दीजिए अमित सर सबका। यस सर, ताकि सर को एक बार हम सब मिलके थैंक यू बोल सके, इतना अच्छा से हम लोगों को आज गाइड किया है सर ने। Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you, sir. बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. ऐसे एजुकेशन हमेशा करते रहिए सर। Thank you so much, MD sir. Thank you so much, MD Moin Khan sir. Thank you so much, sir. Moin Khan sir. थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच सर। मोइन सर मैंने माइक अनम्यूट किया आपका, एक बार माइक अनम्यूट कर लें प्लीज सर। दिल की आवाज नहीं आ रही थी। लव यू ऑल, टेक केयर, मिलेंगे अगले शनिवार को एक और शानदार सेशन के साथ। मोहित सर थैंक यू सो मच इस शानदार सेशन के लिए। अगले सेशन अगले शनिवार का फिर से रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू।